नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट इज। देखो थर्मल पावर प्लांट में जो कंडेंसर होता है इसका काम क्या होता है। ये वाटर को प्यूरिफाई करता है या फिर स्टीम को प्यूरिफाई करता है या फिर थर्मल पावर प्लांट में जो स्टीम ऑलरेडी यूज हुआ होता है उसको दोबारा वाटर में कन्वर्ट करता है या फिर वाटर को कंडेंस करता है। तो इसका आंसर होगा थर्मल पावर प्लांट में जो कंडेंसर को हम यूज करते हैं उसका काम होता है जो जिस स्टीम ऑलरेडी यूज होता है थर्मल पावर प्लांट के में उसको दोबारा वो वाटर में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है। ये जो फिगर है ये हमारा थर्मल पावर प्लांट का फिगर है। इसमें ये जो होता है ये होता है कंडेंसर। इसका काम क्या होता है देखो, जब इस थर्मल पावर प्लांट में स्टीम यूज होता है, ये जो स्टीम इधर से आता है, इधर से स्टीम जाता है, ये जो जनरेटर है इसमें ये टरबाइन है, इस टरबाइन को घुमाता है। इधर से जो हमारा स्टीम जाता है इस टरबाइन को घुमाता है। इस टरबाइन घूमने से हमारा जनरेटर घूमता है। ये घूमने के बाद ये स्टीम यहाँ से निकल कर हमारा कंडेंसर तक आता है। ठीक से देखो, जो स्टीम होता है यहाँ से निकल कर इधर से अगर कंडेंसर को आता है। तो ये जो कंडेंसर में जब आता है ये हमारा स्टीम ये क्या होगा ना, कंडेंसर में आने के बाद ये वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर से ये इस थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। तो इसका कंडेंसर का काम क्या है ना, जो कंडेंसर है इसमें स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है। इसलिए देखो यूज स्टीम कन्वर्ट इनटू वाटर। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात होता है, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो कंडेंसर होता है इसी में ही मैक्सिमम लॉस होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। थर्मल पावर प्लांट में मैक्सिमम लॉस कहाँ पर होता है ना, कंडेंसर में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेशर कोयल ऑफ 2 वाट मीटर मेथड कनेक्टेड टू डैश फेज। देखो जो 2 वाट मीटर मेथड होता है उसमें प्रेशर कोयल को हम आर फेज में या फिर वाई फेज में या फिर बी फेज में या फिर न्यूट्रल के साथ कनेक्शन करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो 2 वाट मीटर मेथड होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 2 वाट मीटर मेथड होता है उसमें जो प्रेशर कोयल होता है दोनों वाट मीटर का उसको हम बी फेज के साथ कनेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो ये वाला फिगर देखो, ये जो फिगर है ये हमारा 2 वाट मीटर मेथड का फिगर है। इसमें देखो ये 1 वाट मीटर है, ये और 1 वाट मीटर है। 3 फेज है, ये आर फेज है, ये हमारा आर, ये वाई फेज और ये बी फेज। ये 3 फेज को हम 2 वाट मीटर से मेजर करते हैं। तो ये वाट मीटर 1 है और ये वाट मीटर 2 है। जो वाट मीटर होता है उसमें 2 कोयल रहता है। देखो ये जो कोयल सीधा वाला कोयल है ये हमारा करंट कोयल होता है, और जो पैरेलल में ये जो कोयल है ये होता है हमारा प्रेशर कोयल होता है। तो देखो इस वाट मीटर का प्रेशर कोयल ये है और ये जो वाट मीटर है इसका प्रेशर कोयल ये नीचे वाला है। तो दोनों जो हमारा प्रेशर कोयल है, ये प्रेशर कोयल और ये प्रेशर कोयल दोनों हमारा इस वायर के साथ बी फेज के साथ कनेक्शन हुआ है। देखो ठीक से, ये जो हमारा प्रेशर कोयल है इधर आया है, इस बी वायर के साथ कनेक्शन हुआ है, और ये जो हमारा प्रेशर कोयल है ये भी हमारा बी फेज के साथ कनेक्शन हुआ है। इसलिए जो 2 वाट मीटर मेथड होता है उसमें जो प्रेशर कोयल होता है ये एक प्रेशर कोयल और ये और एक प्रेशर कोयल दोनों हमारा बी फेज के साथ कनेक्शन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शेडेड पोल मोटर इज बेसिकली ए डैश मोटर। देखो जो शेडेड पोल मोटर होता है वो एक हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है या फिर शॉर्ट मोटर होता है या फिर कंपाउंड मोटर होता है या फिर सिंक्रोनस मोटर होता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा शेडेड पोल मोटर होता है वो एक हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो डिफरेंट टाइप का रहता है, जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर और शेडेड पोल मोटर। ये जो शेडेड पोल मोटर है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, ये शेडेड पोल मोटर है वो भी एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। देखो ये जो फिगर है ये हमारा एक शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का फिगर है, क्योंकि देखो ये एक पोल है और ये और एक पोल है। दोनों पोल में ठीक से देखो, दोनों पोल में एक पर्टिकुलर पोर्शन, ये जो हाफ पोर्शन है इसमें क्या हुआ है ना, एक शेडिंग कोयल लगा हुआ है। इधर भी देखो एक ये जो ब्लैक कलर का है इधर क्या होता है ना, इसको कहते हैं हम शेडिंग कोयल, और इसी शेडिंग कोयल का यूज किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है ना, शेडेड पोल मोटर कहा जाता है, क्योंकि इसमें शेडिंग कोयल
यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो सडेड पोल मोटर होता है वो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, क्योंकि जो सडेड पोल मोटर होता है उसमें एक शेडिंग कोयल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2 kVA ट्रांसफार्मर हैज 150 watt आयरन लॉस एंड 300 watt फुल लोड कॉपर लॉस। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑकर्स व्हेन टोटल लॉस इज। देखो ये क्वेश्चन देखो, एक 2 kVA ट्रांसफार्मर है जिसमें आयरन लॉस कितना है, आयरन लॉस है 150 वाट और जो फुल लोड कॉपर लॉस कितना है 300 वाट। अगर ये ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है उस कंडीशन में टोटल लॉस कितना होगा। देखो एक फार्मूला होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर में कब होता है, जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस ये दोनों इक्वल होते हैं। आयरन लॉस जितना होगा कॉपर लॉस भी उतना ही होगा, उस कंडीशन में क्या होता है ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। तो इसमें देखो आयरन लॉस कितना है 150 और कॉपर लॉस कितना है 300। देखो जो आयरन लॉस होता है ये कांस्टेंट लॉस होता है, मीन्स ये ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज डिक्रीज कौन करेगा, ना कॉपर लॉस, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल लॉस होता है। तो देखो ये जो आयरन लॉस है ये आयरन लॉस है, ये होगा 150 वाट, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये ना ही बढ़ेगा ना ही कमेगा। लेकिन जो कॉपर लॉस होता है ये जब आयरन लॉस के साथ कॉपर लॉस बराबर होगा तो अब मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पर क्या 300 वाट है, लेकिन इसको कम करेंगे, कितना करेंगे ना 150 करेंगे, क्योंकि आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में टोटल लॉस कितना होता है ना, आयरन लॉस 150 कॉपर लॉस 150 दोनों को मिलाएंगे तो 300 होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 देखो क्यों होगा, क्योंकि जब एक ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में रहता है उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की टोटल लॉस कितना आता है 300 वाट। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉपर लॉस भी 150 वाट होगा, क्योंकि आयरन लॉस भी 150 वाट है। तो 150 वाट के साथ बराबर होगा कॉपर लॉस, इसलिए 150 300 वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल वेव इज डैश इनटू मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये होता है हमारा साइनसोइडल वेव फॉर्म, ये होता है साइनसोइडल वेव फॉर्म। इसमें एवरेज वैल्यू इक्वल टू कितना होगा, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, या फिर 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, या फिर 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, या फिर 0 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका आंसर होगा जो हमारा एवरेज वैल्यू होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा एवरेज वैल्यू होता है वो हमारा 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर आरएमएस वैल्यू होता तो आरएमएस वैल्यू होता है उसमें क्या होता है ना 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, वो आरएमएस वैल्यू कंडीशन में होता है। लेकिन क्वेश्चन में है एवरेज वैल्यू, तो इसलिए आंसर क्या होगा ना एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू आइडियली कपल्ड कॉइल ऑफ 2 हेनरी एंड 8 हेनरी इज। क्वेश्चन में क्या है, दो कॉइल है, एक है 2 हेनरी दूसरा है 8 हेनरी। देखो L1 इंडक्टेंस कितना है 2 हेनरी, और जो सेकंड कॉइल है L2 कॉइल है उसका इंडक्टेंस कितना है 8 हेनरी है। इस कंडीशन में ये जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू K इंटू L1 इंटू L2 का रूट ओवर ये होता है फॉर्मूला। और क्वेश्चन में क्या है आइडियली कपल्ड, जब आइडियली कपल्ड होता है ये जो K होता है इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आपको याद रखना होगा आइडियली कपल्ड कंडीशन में ये जो K होता है इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। L1 कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू L2 कितना है 8 है, 8 लिखेंगे, 8 के स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 8 इक्वल टू कितना 16 होता है, 16 का रूट ओवर कितना है 4 होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 4 हेनरी इज द करेक्ट आंसर। देखो म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा, जब 2 हेनरी और 8 हेनरी दो कोयल आपस में आइडियली कपल्ड होते हैं उस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा 4 हेनरी। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डैश व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। देखो ये जो डायोड है ये जो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होता है, देखो फॉरवर्ड बायस्ड कब होगा, ये डायोड ये होता है उसका पॉजिटिव साइड, ये होता है नेगेटिव साइड। जब पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्शन होता है इसको कहते हैं फॉरवर्ड कंडीशन। इसमें करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होता है ना इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो एरो का डायरेक्शन भी उधर है, तो इस कंडीशन में जो एरो का डायरेक्शन है वो
पी टाइप मटेरियल को डायरेक्ट करता है, या फिर एन टाइप मटेरियल को, या फिर पीएन जंक्शन को, या फिर कन्वेंशनल करंट फ्लो को। तो इसका आंसर होगा जब एक डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होता है, मीन्स पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्शन होता है, इस कंडीशन में जो एरो होता है वो हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन को डायरेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्साइटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर फेल्ड देन वर्क एज। देखो जब एक सिंक्रोनस जनरेटर की एक्साइटेशन फेल हो जाता है, ये वाला फिगर देखो, ये फिगर देखो, ये हमारा एक सिंक्रोनस जनरेटर है, इसमें हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, लेकिन उसका जो रोटर होता है, रोटर को भी हम अलग से डीसी एक्साइटेशन देते हैं। ये जो एक्साइटेशन है ये हमारा डीसी एक्साइटेशन देते हैं रोटर को। क्वेश्चन में है ये जो डीसी एक्साइटेशन है ये अगर फेल हो जाता है, मीन्स रोटर को कोई भी एक्साइटेशन या फिर ये जो रोटर है इसको कोई भी सप्लाई नहीं मिलता है, उस कंडीशन में ये जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है ये एक सिंक्रोनस मोटर जैसे काम करेगा, या फिर सिंक्रोनस जनरेटर जैसे काम करेगा, या फिर इंडक्शन मोटर जैसे काम करेगा, या फिर इंडक्शन जनरेटर जैसे काम करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब एक सिंक्रोनस जनरेटर का ये जो एक्साइटेशन फेल हो जाता है, मीन्स एक्साइटेशन नहीं मिलता है रोटर को, तब ये सिंक्रोनस जनरेटर एक इंडक्शन जनरेटर जैसे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एंड इट्स ड्रॉ करंट 2 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय हीटर इज। देखो एक हीटर है, हीटर का वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 230 वोल्ट और करंट कितना है 2 एम्पियर, करंट कितना है 2 एम्पियर। क्वेश्चन में है इसके रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा। तो देखो ऑप्स लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आता है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। आसान सा क्वेश्चन है। तो 230 डिवाइड बाई 2 तो 150 होगा आंसर। 230 115 होगा, इसमें कोई आंसर नॉन ऑफ दिस होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 115 ओम होता है इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हैज लिस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। देखो किरोसिनी है, एलपीजी गैस है, वुड है और हाइड्रोजन, इनमें से सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसका है। तो इसका आंसर होगा वुड, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। केरोसिन का ज़्यादा होता है, एलपीजी गैस का भी ज़्यादा होता है, और जो हाइड्रोजन होता है इसको तो हम फ्यूचर का फ्यूल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस को फ्यूचर का फ्यूल भी कहा जाता है। तो जो वुड होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।